हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वन ई हब। आज हम हेजियन मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि हेजियन मैट्रिक्स क्या होता है, हम इसको कैसे फॉर्म करते हैं और इसका क्या यूज़ है। सबसे पहले हमें हेजियन मैट्रिक्स की यूज़ क्यों हुई, हम क्यों बनाते हैं हेजियन मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स की डिफाइटनेस चेक करने के लिए हम हेजियन मैट्रिक्स बनाते हैं। डिफाइटनेस कैसे चेक करनी, कि वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या पॉजिटिव डेफिनेट है या नेगेटिव डेफिनेट है, ये चेक करने के लिए हम हेजियन मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे आपको क्वेश्चन में कहीं भी पूछे कि इसकी डिफाइटनेस चेक करो कि या चेक करो कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है, तो उसके लिए हम हेजियन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हेजियन मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन गिवन होगा। ठीक है। अब फंक्शन का यूज़ करके हम हेजियन मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं। हेजियन मैट्रिक्स को यहाँ मैंने एच से डिनोट किया है। वो इक्वल्स होता है F11 F12 F21 F22। अगर वो 2x2 मैट्रिक्स है तो, अगर 3x3 हुआ तो यहीं पे F31 F32 और ऐसे एलिमेंट्स लिख देंगे जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स में लिखते हैं। आपको पता है यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है ए मानो एलिमेंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग A11 होता है क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसलिए 1 1 आता है। ऐसे ये 1 2 1 3। तो आई होप आपको मैट्रिक्स बनाना आता है। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2x2 मैट्रिक्स लिया क्योंकि यूजुअली आपकी ग्रेजुएशन के पेपर में हेजियन मैट्रिक्स बनाने को आएगा तो वो 2x2 का ही आएगा या फिर 3x3 का आएगा अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हुआ। ठीक है। तो आपका हेजियन मैट्रिक्स है ना। द क्वेश्चन इज कि ये F11 F12 हम F21 F22 इनकी हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपको एक गिवन फंक्शन गिवन होगा से हम एक्स के अंदर कोई फंक्शन ले रहे हैं, एक्स का जो वाई में जेड में किसी में भी हो सकता है और कुछ भी फंक्शन हो सकता है। हमने फॉर रेफरेंस ये लिया। तो F11 क्या हुआ, F1 को यहाँ पे F11 है ना, इसलिए x1 f का डिफ्रेंशिएशन 2 बार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है। यहाँ पे F12 है तो हम f का डिफ्रेंशिएशन जो हमारा फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार x1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे, एक बार x2 के करस्पॉन्डिंग करेंगे। ये देखो हमने फंक्शन में भी यही लिखा है। F12 क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू एक बार x1 के एक बार x2 के। आपको आई होप डिफ्रेंशिएशन निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे बता दो। सो इसी तरह हम F11 F12 F21 F2 की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो F12 और F21 की वैल्यू तो सेम होगी ना, क्योंकि हमने फंक्शन को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है x1 के एक बार x2 के लिए। तो हम चाहे पहले x1 के करें चाहे पहले x2 के लिए करें वो सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये दोनों सेम हो गई। यहाँ F11 की करनी कि f का डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना है रिस्पेक्ट टू x1 और F22 के लिए 2 बार x2। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो हमें बेटर समझ में आएगा, उसकी आप चिंता मत करो। ये वैल्यूज ऐसे निकालनी मैं वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है। तो हमने देख लिया हेजियन मैट्रिक्स क्या ज़रूरत है और कैसे निकालते हैं। अब इसके लिए कंडीशंस होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो फंक्शन है हमारा वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हम उसको कब कहेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट कहेंगे, नेगेटिव डेफिनेट कब कहेंगे, क्या कहेंगे। तो उसके लिए टेबल है, आप ये टेबल याद कर लेना अच्छे से। ठीक है। यहाँ हमने लिखा है कि हेजियन मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टीज़ की वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट और नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब कब होगा। देन फंक्शन कि अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो मतलब कन्वेक्स फंक्शन होगा, पॉजिटिव डेफिनेटली कन्वेक्स फंक्शन होगा, नेगेटिव डेफिनेट है इसका मतलब स्ट्रिक्टली कनकेव फंक्शन होगा, और नेगेटिव सेमी डेफिनेट है मतलब कि कनकेव फंक्शन होगा। ठीक है। आपको पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की जगह ये भी बोल सकते हैं कि कन्वेक्स फंक्शन कब होगा एक हेजियन मैट्रिक्स, तो उसके लिए भी सेम मतलब है कि वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब होगा। ठीक है। अब इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट यानी कि कन्वेक्स फंक्शन के लिए होती है कि एक्स ट्रांसपोज एच इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ आपको एक्स गिवन होगा कि एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। आपको पता है एक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है। और एच हमारा हेजियन मैट्रिक्स है, ये हमने निकालना भी सीख लिया। ठीक है। तो जब एक्स ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो कन्वेक्स फंक्शन है और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। ऐसे ही जब जो हमारा ये एक्स ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यहाँ देखो इक्वल्स टू का साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो मतलब ये स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फंक्शन होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होगा। सेम ही प्रॉपर्टी नेगेटिव के लिए होगी, तो बस जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा 0। एक्स ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 है इसका मतलब वो नेगेटिव डेफिनेट है और स्ट्रिक्टली कन्वेक्टिव फंक्शन है। और सेमी डेफिनेट के लिए यहाँ बस इक्वल्स टू का साइन आ जाता है। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली मतलब ये पॉजिटिव हो गया, हमें इतना तो पता लग गया। ठीक है। और इक्वल्स टू का साइन आया तो हमें साथ में सेमी लगाना, और डेफिनेट तो है ही। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के कन्वेक्स फंक्शन होगा। अब यहाँ से इक्वल्स टू का साइन हट गया, सिर्फ ग्रेटर देन है इसलिए पॉजिटिव डेफिनेट। सिमिलरली नेगेटिव के लिए, नेगेटिव को अब कौन सी वैल्यूज़ होती है, जो लेस देन 0 होती हैं। तो यहाँ एक्स ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स लेस देन 0 है इसलिए नेगेटिव डेफिनेट हो गया और कनकेव हो गया।
इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे तो नेगेटिव के साथ सेमी आएगा और डेफिनेट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी टेबल आप याद कर लोगे और दिखाओगे। इसके बाद इसके साथ एक रिमार्क होता है। रिमार्क क्या है? अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ट्रू। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ए को हम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तब कहेंगे जब इन तीन में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। कोई एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम एक ट्रू होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक्स ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये हम देख ही चुके हैं कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तब होता है जब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है हमारा ये पार्ट। तो या तो ये हो जाए या फिर ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए आर नॉन नेगेटिव, मतलब कि आइगन वैल्यूज़ जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसकी जो भी आइगन वैल्यूज़ हैं वो सब नॉन नेगेटिव हो, मतलब कि या तो ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। ओके, देन थर्ड है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि जो आपका ए का डिटर्मिनेंट आएगा उसके सारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर ज़ीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, प्रिंसिपल माइनर्स क्या होता है? जैसे मानो यहाँ आपका एक मैट्रिक्स है 3x3, तो उसके जितने भी आप सब मैट्रिक्स बना सकते हो उसमें से 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 जितने भी बना सकते हो वो सब हमारे प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं। जैसे कि एक ये मैट्रिक्स बनाया मैंने सिंपल ऐसे, ये मान लो 4x4 का है तो एक फर्स्ट एलिमेंट का 1x1 का बन जाएगा मैट्रिक्स, एक 2x2 का बनेगा, एक 3x3 का बनेगा और एक ये पूरा 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, नहीं आता तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए एंड एक्स ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने देख लिया कि ये कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको क्लियरली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि मिनिमम, तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें इस एफ ऑफ x1, x2 इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, हमें ये फंक्शन गिवन है। हमें इसकी डिफाइनेस चेक करनी है कि पॉजिटिव डेफिनेट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, क्या चीज़ है। हमें इस फंक्शन की डेफिनेटनेस चेक करनी है। डिफाइनेस चेक करने के लिए हम देख चुके हैं कि हम क्या बनाएंगे, हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, हेसियन मैट्रिक्स के लिए इस फंक्शन को सबसे पहले एक बार, हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास हेसियन मैट्रिक्स होता है फंक्शन का, एक बार इस डिफरेंशिएशन कर लो, फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x1, देन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो एक बार x2 के रिस्पेक्ट में, एक बार x1 के, एक बार देन फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन दो बार विद रिस्पेक्ट में x2। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने डेल ऑफ एफ निकाला। डेल ऑफ एफ क्या होता है कि फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 करो और यहाँ लिख दो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ लिख दो। तो डिफरेंशिएशन जो हमने किया 3x1 प्लस x1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x1, क्या आएगा हमारे पास 3x1 का स्क्वायर प्लस ज़ीरो हमने लिखने की ज़रूरत थी इसलिए हमने लिख दिया 3x1 स्क्वायर। x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x2। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि देखो हमें ये वैल्यू तो चाहिए, ये है ना हेसियन मैट्रिक्स बनाने के लिए कि एक बार x1 के और एक बार x2 के लिए, तो हमने बना लिया ना तो हमें ईजी हो गया। अब चाहो तो मैट्रिक्स में मत बनाओ, इसको अलग से लिख लो। अलग से कैसे लिखोगे, डेल एफ ऑफ x1 डेल एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दो कि क्या आ रही है। फॉर द एज हमने इसको ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब जो हमारा हेसियन मैट्रिक्स था वो ये था। अब देखो हमने यहाँ पे ये, आप स्टेप अभी स्किप करो, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी क्या है। पहले हेसियन मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे फंक्शन को f1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ये आया, f2 के रिस्पेक्ट में किया, ये आया। अब हेसियन मैट्रिक्स में हमें फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा कि फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x1। एक बार हम कर चुके हमारी ये वैल्यू है, इसको फिर से x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा 3 × 2 x1 यानी कि 6x1 हमने यहाँ लिख दिया। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एक पहले x1 के रिस्पेक्ट में देन x2 के रिस्पेक्ट में। x1 का हम कर चुके हैं, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, इसको x2 के रिस्पेक्ट में करोगे क्या डिफरेंशिएशन आएगा 0, क्योंकि x2 की कोई वैल्यू नहीं है और x1 का कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो हमने 0 लिख दिया। इसी तरह हम f21 की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि फंक्शन का
डिफ्रेंशिएशन एक बार x2 के रिस्पेक्ट में, देन x1 के रिस्पेक्ट में। x2 के रिस्पेक्ट में किया, ये वैल्यू आई, इसी का x1 के रिस्पेक्ट में करो 0, क्योंकि x1 की वैल्यू ही नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया। देन f2 के लिए इसी फंक्शन, इस वैल्यू को फिर से डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x2, क्या आएगा 3 × 2x2, तो 6x2 हमने यहाँ लिख दिया। ये पॉइंट लिखने का सिर्फ एक ही वजह थी कि हमें जो है ईज़ हो जाए, हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करके। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, हमें एट द एंड ये हेजन मैट्रिक्स बनाना है, हमने वो बना लिया। ठीक है, अब हमें एक क्रिटिकल पॉइंट भी गिवन था कि x = 0 0 पे हमें डिफाइडनेस चेक करनी है इस फंक्शन की। तो अभी यहाँ x = 0 0 पॉइंट जो है, इसका मतलब हो गया कि x1 भी 0 x2 भी 0 है। जो ये वैल्यूज़ आई इसके अंदर 0 0 इनकी वैल्यू पुट कर दो x1 और x2 की, तो हमारा हेजन मैट्रिक्स है पॉइंट x बार क्या बन गया 0 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स बन गया। तो अब 0 से हमें पता है कि हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको h को x से मल्टीप्लाई करूँ या x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूँ, एट द एंड 0 ही हो जाना है। तो इसलिए हमारा जो हेजन मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट या नेगेटिव सेमी डेफिनिट हो सकता है। ये दोनों क्यों होगा, क्योंकि देखो कंडीशन क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट के थी अगर x ट्रांसपोज h(x) > 0 आता है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है। पॉजिटिव डेफिनेटली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, नेगेटिवली स्ट्रिक्टली लेस देन 0 और नेगेटिव सेमी डेफिनेटली स्ट्रिक्टली वो लेस देन = 0। तो हमारा = 0 आया ना, तो इसलिए हम ये कंडीशन भी लेंगे और ये भी लेंगे, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट या फिर नेगेटिव सेमी डेफिनिट, हमने ये यहीं लिख दिया। ठीक है, तो ये था आपका एक एग्जांपल हेजन मैट्रिक्स के ऊपर। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी और एक आधा क्वेश्चन हम और कर लेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये आप हेजन मैट्रिक्स ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम न्यूटन्स मेथड सीखेंगे उसमें इसका बहुत ज़रूरत होती है। ओके।